झारखंड वासियों सावधान, 63 लाख लोगों को नोटिस आएगा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप लोगों को नोटिस का जवाब किस तरीके से देना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास नोटिस आएगा और अगर आपने जवाब जो है वो गलत तरीके से दिया या आपने गलत दस्तावेज दिया तो आपका नाम जो है वो SIR के सूची से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को नोटिस का जवाब किस तरीके से देना है, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और जो नोटिस आएगा वो कौन भेजेगा और अगर आपका नाम नहीं आता है तो कैसे आपको नाम जुड़वाना है, एक एक करके आपको पूरी जानकारी जो है इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि झारखंड के 63 लाख लोगों के पास जो है वो नोटिस भेजा जाएगा। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो घबरा जाएंगे, क्या हमको भी नोटिस आएगा, क्या हमको भी नोटिस आएगा। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। नोटिस का जवाब कैसे देना है, किन किन को नोटिस आएगा, एक एक करके हम आपको विस्तार से इस वीडियो के अंदर जानकारी देंगे। देखिए यहाँ पर बताया गया, देखिए नोटिस इसलिए भेजा जाता है। अब जो है आप लोगों के दिलो दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि नोटिस जो है वो क्यों दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि नोटिस इसलिए भेजा जाता है कि आपने SIR फॉर्म भरा था तो उस वक्त गलत तरीके से आपने फॉर्म भर दिया होगा या आपने गलत दस्तावेज दिया होगा या आपका नाम 2002 या 3 की सूची लिस्ट में नाम नहीं था, फिर भी आपने लिस्ट में अपना नाम वहाँ पर लगा दिया, तो इसी वजह से आपको नोटिस दिया जाएगा। क्योंकि बहुत मर्तबा ये लगता है कि लोगों को कि नोटिस किस तरीके से, बहुत सारे लोगों को टेंशन हो जाता है कि नोटिस क्यों दिया जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ हमने बताया कि आपने फॉर्म जो भरा होगा, हो सकता है कि आप फॉर्म भरने में आपने कोई गलती कर दिया होगा तो इस वजह से भी आपको नोटिस आएगा, या आपने गलत दस्तावेज जो है उस फॉर्म के साथ आपने लगाया होगा, इस वजह से भी आपको नोटिस आएगा, या आपका नाम 2003 सूची में नहीं था लेकिन फिर भी आपने वहाँ पर लगा दिया है, तो ये आपने गलती की है, तो इस वजह से भी आपको नोटिस आएगा। उसके बाद देखिए इसी वजह से यहाँ पर नोटिस जो है वो लोगों को दिया जाता है। तो आप लोगों को नोटिस से घबराना है, मैंने पहले भी कहा आपको कि आप लोगों को नोटिस से घबराना नहीं है, बल्कि नोटिस आए तो नोटिस का जवाब देना है। कैसे देना है वो आगे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी नोटिस अगर आता है तो आपको क्या है, सही जवाब देना है। अगर आपने सही जवाब दे दिया है तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। दिक्कत उन्हीं को होगी जो नोटिस आए और सही जवाब ना दे। इसके बाद देखिए सबसे पहले ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आएगा, यानी अभी जो आपको पता है कि 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जो है SIR का फॉर्म यहाँ पर पूरे झारखंड के अंदर भरा गया था। उसके बाद देखिए सबसे पहले जो है आपने फार्म तो अब भर दिया है, तो यहाँ पर बताया गया कि सबसे पहले ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आएगा। जिन लोगों ने सही तरीके से फॉर्म भरा होगा उनका नाम ड्राफ्ट में आ जाएगा, यानी आपने जो दस्तावेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मांगा गया था, अगर आपने सारे दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं, आपने सारे दस्तावेज उसमें जमा कर दिए हैं, तो आपका नाम जो है वो SIR की सूची में आ जाएगा, आपका नाम SIR के ड्राफ्ट में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि 31 जुलाई से 31 जुलाई तक SIR का फॉर्म भराया गया था और इसमें जो है अब जाकर ड्राफ्ट को जारी किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जिन लोगों का नाम पहली सूची में नहीं आएगा तो उन लोगों को नोटिस भेजा जाएगा। अब झारखंड के जितने भी वोटर्स हैं, जिन लोगों का नाम पहली सूची में नहीं आएगा तो उन लोगों को नोटिस जो है वो भेजा जाएगा। SIR के
नामे एक्सप्रेशन में ये जिसमें बताया गया है कि एसआईआर जो है ये जो हो रहा है, इसमें जिन लोगों को नोटिस मिल चुका है उनका नाम जो है ड्राफ्ट इलेक्टर रोल में शामिल किया जाएगा। यानी जिन लोगों ने सही जानकारी दे दिया है तो उन लोगों का नाम जो है वो ड्राफ्ट जो इलेक्टर रोल आएगा उसमें शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पर बताया गया है कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है या शिफ्टिंग वाले जो वोटर्स हैं या जिनका डुप्लीकेट वोटर है, उन लोगों का जो नाम है वो नहीं आएगा और उन लोगों की अलग से सूची जारी की जाएगी। देखिए, आपको पता है कि एसआईआर आने से पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम जो है वो ड्राफ्ट में था, और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे कि जिनका दो जगह वोटर आईडी कार्ड था। अगर वो बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार में भी उनका वोटर आईडी कार्ड था और वो झारखंड में भी उन्होंने वोटर आईडी कार्ड को बना लिया था। यानी एक व्यक्ति का दो जगह नाम, तो एक जगह तो नाम आपका खत्म हो जाएगा, और जिनका नाम वहाँ से ख़त्म होगा उनकी अलग से एक सूची जारी की जाएगी कि इनका नाम जो है क्यों नहीं दिया गया है। तो वहाँ पर बताया जाएगा कि इनकी मृत्यु हो चुकी है या इनका नाम क्यों नहीं आया। तो अगर उनका डबल वोटर होगा तो एक जगह जो वोटर से उनका नाम को हटा दिया जाएगा। तो जिनका सही सारा डॉक्यूमेंट्स पाया जाएगा उनका नाम आ जाएगा, और जिनका नहीं आएगा, किस वजह से नहीं आएगा, उनका अलग से सूची को जारी किया जाएगा। ईसीआई के एसआईआर दस्तावेज में यह भी बताया गया है कि जिन इलेक्टर्स के लास्ट एसआईआर से मैच नहीं या लिंक नहीं है या लिंक नहीं पाया जाता है तो उसके लिए नोटिस भी भेजा जाएगा। यानी जिन लोगों का नाम 2003 और 2002 की सूची में है और वर्तमान में जो उनका वोटर आईडी कार्ड है, अगर उसमें मैच नहीं खाता है, उसमें किसी तरह की त्रुटि अशुद्धि पाई जाती है, तो उन लोगों को भी नोटिस भेजा जाएगा या उन लोगों को हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा। यानी 2002 और इस वक्त के वोटर से आपका दोनों मिलाया जाएगा। अगर दोनों सही पाया जाता है तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी, आपका नाम आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों में अलग अलग पाया जाता है, नाम में डिफरेंस है, तारीख पैदाइश में यानी डेट ऑफ बर्थ में आपका कोई गलती है, पिता के नाम में कोई गलती है, तो ऐसे में आपको जो है हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए, नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया तो आपको क्या करना है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो लोगों की तरफ से पूछा जाता है कि अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं आया तो आप क्या करें। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका नाम ड्राफ्ट की पहली लिस्ट में नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी वक्त आपका मामला ख़त्म हो गया। यानी पहली जो सूची जारी की जाएगी, अगर उसमें आपका नाम नहीं आता तो ये हरगिज़ नहीं है कि आपका जो मामला है वो अब ख़त्म हो गया, नहीं, बल्कि यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे मामलों में ERO या ARO के स्तर से पूरी जांच प्रक्रिया के बाद आपके नाम को देखा जाएगा। यानी आपका नाम नहीं आता है और आपने दोबारा फिर से आवेदन किया तो अब जो है आपका नाम जो है वो आपको ERO के स्तर से पूरा जांचा जाएगा कि आपका नाम क्यों नहीं आया, या ERO के दफ्तर स्तर से इसकी जांच होगी। अगर सारी चीज़ सही पाई जाती है तो आपका जो है दूसरा जो लिस्ट जारी किया जाएगा ड्राफ्ट का, वो फाइनल ड्राफ्ट होगा। अभी पहला जो ड्राफ्ट होगा वो आपका, उसमें जिन लोगों का नाम नहीं आएगा तो उनको यहाँ पर वक्त दिया जाएगा कि आपको आपत्ति दर्ज करना है। जो दूसरा ड्राफ्ट आएगा वो फाइनल ड्राफ्ट होगा, उसी से फिर आपका चुनाव होगा। तो उस वक्त जो है आपका, अगर आप उसमें कोई त्रुटि आपके तरफ से है तो जो है ERO स्तर से उसकी जांच होगी, सारा चीज़ सही होता है तो आपका नाम दोबारा जो दूसरा ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगा उसमें आपको नाम को डाल दिया जाएगा। अब जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि नोटिस किन लोगों के द्वारा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो है यहाँ पर जो नोटिस आता है BLO के द्वारा, तो यहाँ पर साफ साफ बताया जाएगा नोटिस जो देने का अधिकार है, जो इलेक्शन कमीशन ने जिनको यहाँ पर नोटिस देने का अधिकार बनाया है, वो ERO या AERO के द्वारा ही भेजा जाएगा और इसकी सत्यापन ERO या ARO के यहाँ पर कार्यालय के द्वारा ही की जाएगी। यानी यहाँ पर बताया गया कोई BLO आपको नोटिस नहीं देगा, बल्कि ऑफिसर के द्वारा ही आपको नोटिस दिया जाएगा। और उसके बाद देखिए, नोटिस अगर मिलता है आपको तो आपको क्या करना है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया कि जहाँ आपके वोटर
में जो नाम है, जहाँ का आपने एड्रेस दिया है, वहीं के पता पर जो है आपका वोट जो है इसको नोटिस को भेजा जाएगा कि आपको कहाँ आना है, क्या करना है, वो उसी पते पर भेज दिया जाएगा। नोटिस मिलने के बाद आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि नोटिस आपको मिल गया, आपके एड्रेस पर नोटिस आ गया, तो अब आपको क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है कि घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि पहले आपको नोटिस को पढ़ना है, उसमें आपको अपना नाम देखना है, उसमें आपको सारे सीरियल नंबर देखना है, उसमें यह भी देखना है कि किस वजह से आपके नाम को यहाँ पर हटाया गया है, कौन कौन सा दस्तावेज इसमें मांगा गया है, कौन से डेट में आपको हियरिंग के लिए बुलाया गया है और कहाँ आपको ऑफिस में बुलाया गया है, यानी सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ रहता है। उन सारी चीज़ों को पढ़ना है, उसके बाद जो है जहाँ उसमें एड्रेस दिया होगा वहीं जाकर आपको वो सारा चीज़ जमा करना है। अब जो है इसमें आपको दस्तावेज कौन कौन सा देना है, तो देखिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो 12 टाइप्स के जो दस्तावेज को जारी किया गया है, पासपोर्ट जैसे इसमें बताया गया है, निवास प्रमाण पत्र, आपका जन्म प्रमाण पत्र बताया गया है, तो इन सारे 12 डॉक्यूमेंट्स को जो जारी किया गया है, इन्हीं में से आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लिखा हुआ होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लाकर यहाँ पर जमा करना है। तो इसी के से आपका यहाँ पर सारा मसला हल हो जाएगा। नाम नहीं आया है तो कैसे आएगा और नोटिस कैसे मिलेगा, पूरी जानकारी आज हमने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई